नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और मैं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। देशकाल यानी मौजूदा दौर में भारत के हालचाल की पूरी पड़ताल। भारत के अंदर, भारत के आसपास ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। देशकाल में हमारी कोशिश रहती है हम आपके लिए उस घटना, उस सूचना को सही से डिकोड करें, उसके हर खास पक्ष को आपके सामने रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का देशकाल। देशकाल में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेंटा क्लॉज के विरोध की। मुस्लिम धर्म के मौलानाओं ने अब सेंटा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल तक इस तरह का विरोध हिंदू संगठनों की तरफ से हो रहा था, लेकिन अब मुस्लिम धर्म के मौलानाओं को भी सेंटा क्लॉज का प्रचार प्रसार आशंकित करने लगा है। उन्हें भी सेंटा क्लॉज की मार्केटिंग के पीछे धर्मांतरण वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है। इस डर, इस विरोध को समझना होगा। जैसे ही क्रिसमस का त्योहार करीब आता है, माहौल सेंटा में हो जाता है। दुकानों, दफ्तरों में, अलग अलग संस्थानों में क्रिसमस ट्री के साथ सेंटा क्लॉज की मौजूदगी क्रिसमस सेलिब्रेशन को सिंबलाइज करती है। खासकर स्कूल्स में तो बाकायदा सेंटा ड्रेस कोड अनिवार्य हो जाता है, जिसका असर ही बाजारों में सेंटा की बहार देखने को मिलती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, किसी भी त्योहार में शामिल होना खुश होने का बहाना हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हो, धर्म की श्रेष्ठता बताने के लिए हो तो विरोध तो होगा ही। इस पेचीदे मसले को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। देशकाल की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे सेहत की, सबकी सेहत, खासकर बच्चों की सेहत, क्योंकि जंक फूड की लत सबसे ज्यादा बच्चों में देखने को मिलती है। डॉक्टर कहते हैं, डाइटिशियन भी कहते हैं जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से बताइए कितने लोग इसे मानते हैं। सेहत के लिए जंक फूड सही नहीं है, ये मानकर जंक फूड का बहिष्कार करते हैं। लेकिन आज की हमारी ये स्टोरी देखने के बाद शायद आप इसे समझें, इसे माने। जंक फूड सेहत को नुकसान ही नहीं पहुंचाता है, जंक फूड आपके बच्चे की जान ले सकता है। ये एक ऐसा खतरा है जो बच्चों की थाली से शुरू होकर उनकी जिंदगी निगल लेता है। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राई, चिप्स, ये नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बच्चे ही नहीं, बड़े भी खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन सवाल ये है कि जब स्वाद रोजमर्रा की आदत बन जाए, जब घर का खाना पीछे छूट जाए और पैकेट वाला डीप फ्राइड खाना थाली में बस जाए, तो शरीर के अंदर क्या होता है, कैसे ये आपके आंतों में छेद कर देता है। यूपी के अमरोहा की 16 साल की अहाना की स्टोरी आज आपको जरूर देखनी चाहिए। और देशकाल की तीसरी स्टोरी में बात होगी इसरो की एक और बड़ी उपलब्धि की। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर नया कीर्तिमान रच दिया है। इसरो का बाहुबली रॉकेट जैसे ही अमेरिकी के सबसे भारी सैटेलाइट को लेकर आसमान में उड़ा, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। हर तरफ इसरो का डंका बजने लगा। दुनिया के बड़े वैज्ञानिक एक बार फिर इसरो की क्षमता मानने को मजबूर हो गए। इसरो ने अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3 की मदद से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नाम के आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, जो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के मोबाइल कनेक्टिविटी सिस्टम के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इसरो ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया है। कैसे ये भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, कैसे ये कमर्शियल स्पेस लॉन्चिंग के क्षेत्र में भारत की बढ़ती दखल को दिखाता है, जानेंगे। तो 3 बड़े सब्जेक्ट हमने लिए हैं और बिल्कुल इसका फ्रेश इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन आपको रखेंगे और इसका विश्लेषण भी करेंगे और आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपके लिए डेली रूटीन में बहुत जरूरी बातें हैं। भारत में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, सब लोग खुशी खुशी अपना अपना त्योहार मनाएं। भारत का संविधान ये गारंटी हर भारतीय को देता है। लेकिन क्या हो जब एक धर्म का त्योहार, किसी एक धर्म की परंपराएं दूसरे धर्म पर थोपी जाने लगे? आप यकीन मानिए, कभी न कभी इसका विरोध जरूर होगा। आज नहीं हो रहा तो कल होगा, एक ना एक दिन जरूर। ये धार्मिक टकराव की वजह बन जाएगा। सांता क्लॉज के विरोध की वजह भी कुछ ऐसी ही दिखती है। कल तक यह विरोध हिंदू संगठनों की तरफ से ही हो रहा था। अब मुस्लिम धर्म के मौलानाओं ने सांता क्लॉज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्हें भी सांता क्लॉज की मार्केटिंग के पीछे धर्मांतरण वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है। जैसे ही क्रिसमस का त्योहार करीब आता है, माहौल सांतामय हो जाता है। बाजारों में, ऑफिसों में, अलग अलग संस्थानों में क्रिसमस ट्री के साथ सांता क्लॉज की मौजूदगी क्रिसमस सेलिब्रेशन को सिंबलाइज करती है। खासकर स्कूलों में तो सांता क्लॉज की धूम ज्यादा रहती है।
कई स्कूलों में तो बच्चों को सांता क्लॉज की ड्रेस में भी स्कूल आना अनिवार्य कर दिया जाता है और इसका असर बाजार तक दिखता है। बाजारों में सांता क्लॉज वाले ड्रेस की भरमार हो जाती है। यहां तक तो फिर भी सब ठीक है, त्योहार किसी भी धर्म का हो, कोई भी उसमें शामिल हो सकता है। स्कूल हो या ऑफिस, ये खुशहाल माहौल बनाने का एक बेहतर बहाना भी हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए किया जाना लगे। आप समझ रहे हैं बात को? इसे अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाना लगे, ये किसे स्वीकार होगा? तय मानिए, इसका विरोध तो होगा ही और इस तरह की स्थिति बनेगी। इस अनिवार्य अंदाज में क्रिसमस मनाने को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से लंबे वक्त से विरोध होता रहा है। हिंदू संगठनों की तरफ से 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने की जगह तुलसी दिवस मनाने का ऐलान किया जाता रहा है। अब मुस्लिम समाज ने भी सांता क्लॉज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्रिसमस और इसी से कनेक्ट करता हुआ न्यू ईयर सेलिब्रेशन मौलाना इनका विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों को इनसे दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं, इसे इस्लाम के लिए खतरा बता रहे हैं। मौलानाओं को लगता है कि क्रिसमस और सांता इस्लाम के लिए खतरे की तरह है, इनसे दूर रहना ही मुसलमानों के हित में है। सीधे मदरसा पहुंच गए और मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को ये तालीम देंगे आज कि क्रिसमस नहीं मनाना है। भाई क्रिसमस क्यों नहीं मनाने देंगे मदरसों के बच्चों को? भाई क्रिसमस में जो है एक मगरिबियत आती है, यहूद और नसारा ईसाइयों का एक अमल है और ईसाई जो अपने अमल करते हैं वो हमारे मजहब के खिलाफ जाता है। तो आज मदरसा जा रहे हैं, मदरसा हम बताएंगे। मदरसे में बिल्कुल जाएंगे। आप लोग मनाते हैं कोई क्रिसमस न्यू ईयर? कोई नहीं मनाते, कोई नहीं मनाते। बच्चों को भी नहीं मनाते। आप कहाँ चल रहे हैं? मदरसा। बिल्कुल चलिए। ये देखिए मदरसा जा रहे हैं। चलिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? पर नहीं, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। नहीं है इस्लाम में। बिल्कुल। इन मौलवियों का हम आपको पाठ दिखाएंगे और ये क्या वजह है वो ये समझाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्लास लगने वाली है आज? यहाँ दीनी तालीम होती है और उसमें बताया जाता है कि मजहब को किस तरीके से हमें अपने मजहब को फॉलो करना है और गैर के मजहब को हमें किस तरीके से। इन बच्चों को आज क्या समझाने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं? क्या समझाएंगे? कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। और यदि मना लिया तो? नहीं, इस्लाम में इसकी है ही नहीं, तो नहीं मनाते। उनको तालीम ही ये दी जाती है, उनको ये यहाँ पर तालीम ही ये दी जाती है। तो क्रिसमस और नए साल से दिक्कत क्या है इस्लाम को? नहीं, इस्लाम में इसके कोई वो नहीं है ना। नहीं। सांता का विरोध मौलाना जरूर कर रहे हैं, लेकिन इधर कुछ सालों में भारतीय समाज में सांता की स्वीकार्यता काफी बढ़ी है। अब इसे बाजारवाद का असर कह लीजिए या कुछ और, ये सच्चाई है कि छोटे बच्चों के बीच सांता क्लॉज काफी पॉपुलर है। बच्चा किसी भी धर्म का हो, क्रिसमस के मौके पर सांता से गिफ्ट की उम्मीद हर बच्चे को रहती है। ऐसे माहौल में जब मौलाना सांता के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, इस पर मुस्लिम बच्चे क्या सोचते हैं ये भी तो जानना होगा और ये जरूरी भी है। हम आपको मदरसे में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों का रिएक्शन भी सुनवाते हैं। आप लोग क्रिसमस मनाएंगे क्या? नहीं मनाएंगे। कि दिक्कत क्या है भाई? क्रिसमस मना लोगे तो क्या नहीं मनाओगे? मनाए, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है बिल्कुल भी। ये किसने बताया आपको? ये हमारे उस्ताद ने बताया। ये उस्ताद ने बताया? जी। इनकी बात मान लेंगे? जी। नया साल भी नहीं मनाएंगे? नहीं। कब मनाएंगे नया साल? नया साल मुहर्रम में आता है, 1 तारीख को। मुहर्रम में ही मनाएंगे? जी। अरे बदल जाइए भाई, नया जमाना है। नहीं तो हम तो इस्लामी तारीख से चलेंगे ना। इस्लामी तारीख से ही चलेंगे। मुस्लिम मौलानाओं के सांता विरोध अभियान का क्या असर होता है, देखना दिलचस्प होगा। मुस्लिम बच्चे सांता क्लॉज से आम मुसलमान न्यू ईयर सेलिब्रेशन से दूरी बनाते हैं या नहीं, इस पर नजर रहेगी, क्योंकि हम देख चुके हैं मौलानाओं के उकसावे में उनके कट्टरपंथी लोग हिंदुओं के हर त्योहार पर उधम मचा देते हैं। मूर्ति विसर्जन तक में पत्थरबाजी से परहेज नहीं करते। मस्जिदों के आगे से कोई हिंदू यात्रा गुजर जाए तो हंगामा मचा देते हैं, दंगा फसाद करने लग जाते हैं। देखना होगा मौलानाओं के सांता विरोध का ऐसे कट्टरपंथियों पर क्या असर होता है, यह अभी तय करना होगा। उधर सांता विरोध को लेकर हिंदू संगठनों ने भी मोर्चा खोला हुआ है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू संगठनों की तरफ से बाकायदा विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई और इसमें स्कूलों से क्रिसमस सेलिब्रेशन के नाम पर मनमानी करने से मना किया गया है। ऐसा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों की तरफ से तो कहा ही जा रहा है। राजस्थान में कई जगह तो बाकायदा शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें कहा गया है क्रिसमस समारोह के दौरान बच्चों को सांता क्लॉज की ड्रेस पहनने का दबाव न बनाएं। खासकर
हिंदू छात्रों को उनके पेरेंट्स की अनुमति के बगैर सांता क्लॉज न बनाए। क्रिसमस से जुड़ी कोई भी गतिविधि अभिभावकों और छात्रों की सहमति से ही आयोजित की जाए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों पर अनावश्यक मानसिक और आर्थिक दबाव डालना नहीं है। स्कूल प्रशासन को सभी समुदायों की भावनाओं का सम्मान बनाना चाहिए और रखना चाहिए। आइए अब आपको बिहार की राजधानी पटना का हाल दिखाते हैं, जहां सांता के विरोध में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे हुए। स्कूलों में बच्चों को सांता क्लॉज के कपड़े पहनाने के चलन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पर पहुंचे हिंदू शिव भवानी सेना के समर्थकों ने अपने हाथ में क्रिसमस विरोध के पोस्टर ले रखे थे। स्कूल प्रशासन को चेतावनी के लहजे में नारेबाजी कर रहे थे। इतना ही नहीं, हिंदू शिवसेना समर्थक सांता वाले कैप और मुखौटा बेचने वालों को भी निशाने पर लेते दिखे। उन पर धार्मिक बाजारवाद, धार्मिक प्रचारवाद से दूरी बनाने का दबाव बनाया गया। यह देश सनातन की आस्था, त्याग और तपस्या की भूमि है। यहाँ क्रिसमस त्योहार मनाने हम लोग नहीं देंगे। जिसकी आबादी यहाँ 0.2% मात्र है, वो 98% आबादी वाले लोगों को के बच्चों को जबरदस्ती आप वेशभूषा बना के क्रिसमस का त्योहार मनवा रहे हो, ऐसा करने हम लोग नहीं देंगे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि सांता क्लॉज के नाम पर खड़ा किया जा रहा आडंबर दरअसल ईसाई धर्म को फैलाने का प्रयास है। क्रिसमस की चमक दमक के तले धर्मांतरण का खेल खेला जाता है। हिंदू संगठनों की तरफ से यह अपील की जाती है कि वो 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की जगह तुलसी पूजन करें, ताकि बच्चों में सनातन से जुड़ाव हो, उनमें वो संस्कार आए। सांता का सबसे ज्यादा असर चूंकि बच्चों पर पड़ता है, जिससे उन्हें बचाना चाहिए। ये हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। 25 दिसंबर को हिंदू लोग तुलसी पूजन दिवस मनाते भी। इस दिन तुलसी माता की विशेष पूजा कर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा मांगी जाती है। सांता विरोध वाली बहस के बीच एक हैरान करने वाला पक्ष ईसाई महासंघ की तरफ से आया। ईसाई महासंघ के नेशनल कोऑर्डिनेटर फादर आनंद का कहना है, सांता क्लॉज का ईसाई धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। उनका कहना है सांता क्लॉज का ईसाई धर्म में कहीं उल्लेख नहीं है। उनका ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह तो 1500 साल पुरानी बात है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये आए कहां से। ये केवल बच्चों को खुशी देने वाली एक बात है। यानी वो खुद भी आशंका जाहिर करते हैं कि कुछ लोग सांता क्लॉज का इस्तेमाल बिजनेस प्रमोशन के हिसाब से करते हैं। तो कुल मिलाकर सांता विरोध कई मायनों में जायज भी है, इस तरह से नजर आता है। और सांता के बहाने ही क्रिसमस सेलिब्रेशन को आप खुश होने का बहाना मान सकते हैं, लेकिन इसके लिए दबाव बनाना सही नहीं माना जा सकता। खासकर अगर यह धर्मांतरण या धर्म की श्रेष्ठता दिखाने के लिए किया जाएगा, तो इसका विरोध अपने धर्म से प्यार करने वाला जरूर करेगा। तो ये बाजारवाद की स्थिति ये बनती है। धार्मिक स्तर पर किस तरीके से इसका एक दायरा बनता है, वो सब चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन मसला ये कुल मिलाकर प्रियंका जो समझ में नजर आता है कि देखिए, अब जैसे फादर ने जो बात रखी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये सीधे से धर्म के तौर पर या बाइबल के तौर पर भी एक संकेत यही था कि बहुत लिखित तौर पर वर्ड्स हैं ऐसे कुछ, ठीक है। लेकिन एक चलन के तौर पर बच्चों की खुशी के लिए बात आई और वो कैसे आगे बढ़ता चला गया और बाजारवाद का तरीका इससे बढ़ा और इससे देखिए कि काफी इससे कमाई भी लोगों को होती है। वही हिंदू पक्ष को जो हमने आज रखा, उसमें भी ये बात समझ में आती है कि बहुत कट्टर विरोध इस बात से नहीं है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी आस्था भी चोटिल ना हो। बिल्कुल मनोज, देखिए आपने जिस तरह से पूरा विश्लेषण भी किया, बताया, चाहे हम मुस्लिम पक्ष को सुन रहे थे, हिंदू पक्ष को सुन रहे थे, या फिर जो ईसाई धर्म के जानकार हैं उन्हें भी हमने सुना, और तीनों की बात कहीं ना कहीं ठीक भी थी और कहीं ना कहीं कुछ चीजें थी जो शायद हर किसी को ठीक ना लगे। क्योंकि देखिए, अगर कोई चीज खुशी देती है, कोई मना रहा है, तो ये उनका निजी फैसला है। जो बात सबसे इसमें इंपॉर्टेंट थी पूरे विश्लेषण में, वो यही थी कि दबाव किसी पर नहीं बनाना। अगर कोई अपनी खुशी के लिए मनाना चाहता है तो ये उनका निजी फैसला है, इससे किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, दबाव किसी पर भी बनाना वो सही नहीं होता। वो मुझे लगता है वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज इस पूरे विश्लेषण का था। बिल्कुल। अगली स्टोरी का रुख करते हैं प्रियंका जी। और आज बात उस चुपचाप फैलते खतरे की जो बच्चों की थाली से शुरू होकर उनकी जिंदगी तक खत्म कर देता है। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स,
नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बच्चे ही नहीं, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब स्वाद रोजमर्रा की आदत बन जाए, जब घर का खाना पीछे छूट जाए और पैकेट वाला डीप फ्राइड खाना थाली में बस जाए, तो शरीर के अंदर क्या होता है? आज हम आपको वही सच दिखाने जा रहे हैं जो कैमरे पर कम और अस्पताल के बेड पर ज्यादा नजर आता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की 16 साल की अहाना, एक हंसती खेलती बच्ची, 11वीं की छात्रा, परिवार की सबसे छोटी बेटी, आज इस दुनिया में नहीं है। वजह कोई हादसा नहीं है, कोई संक्रमण भी नहीं है। वजह है सालों तक खाया गया फास्ट फूड, जिसने धीरे धीरे उसकी आंतों को, उसके शरीर को और आखिरकार उसकी जान को खत्म कर दिया। अहाना को बचपन से जंक फूड का शौक था। घर का सादा खाना उसे पसंद नहीं आता था। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और पैकेट वाले स्नैक्स उसका रोज का हिस्सा बन चुके थे। परिवार ने बताया कि मना करने के बावजूद वो बाहर का खाना खाती रहती थी। सितंबर में अचानक पेट में दर्द होता है, तबीयत बिगड़ती है और उसे मुरादाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जांच में सामने आया कि उसकी आंतों में छेद हो चुके हैं, पाचन तंत्र बुरी तरह डैमेज हो चुका है। डॉक्टर्स ने साफ कहा, लगातार फास्ट फूड इसका मुख्य कारण है। ऑपरेशन हुआ, जान बचाने की पूरी कोशिश की गई, हालत थोड़ी संभली भी, लेकिन छुट्टी के बाद भी तबीयत गिरती रही और आखिरकार परिवार उसे दिल्ली एम्स लेकर पहुंचा। कुछ सुधार हुआ, उम्मीद जगी, लेकिन अचानक हार्ट फेल हुआ और अहाना की मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट ने वो बात लिख दी जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। ये सालों की अनहेल्दी ईटिंग का नतीजा था। 2 तस्वीरें, एक जन्मदिन की मुस्कान और दूसरी अस्पताल के बेड पर दर्द। यही फास्ट फूड की असली कीमत है। ऑपरेशन कराया तो उसके पेट में तकरीबन कुछ 6 लीटर तो पस निकला, मतलब जो होता मवाद वगैरह, और उसमें 50 ये चीज़ें, ये मैगी के आइटम और ये चीज़ें और जो उसने फास्ट फूड खाए होंगे, उससे उसकी एक आंत जो है वो फट गई और आंत फटने के बाद में वो सारा लीकेज कर गया, वो सब उसका स्टोर कर गया। फिर मैं उसको एम्स ले गया। एम्स में उसकी आंतों के अंदर बड़ी खतरनाक वाली वो सब चीज़ें जो जमा हो गई। उन्होंने वो काफ़ी दिन बीमार रही, 3 दिन 4 दिन उसका एम्स में वो हुआ, उसके बाद में उसका इंतकाल हुआ। हमने पहले भी प्रचार प्रसार में चीज़ें ये आई हैं कि हेल्दी फूड खाने से ही बच्चे स्वस्थ रहते हैं और जंक फूड से बचना चाहिए। जंक फूड से गैस्ट्राइटिस और हेपेटाइटिस, मतलब फैटी लिवर, और साथ में क्योंकि वो ज़्यादा खाते हैं तो मोटापा, ये चीज़ें आने की संभावना रहती है और इससे बचना चाहिए बच्चों को भी, बड़ों को भी बचना चाहिए। तो अहाना के परिवार की और डॉक्टर की बात आप सुन रहे थे। अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, चिप्स, क्या आपके घर में भी ये रोज का हिस्सा बन चुके हैं? बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी। फास्ट फूड की सबसे बड़ी चाल यही है, ये जीभ को खुश करता है लेकिन शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ पिज्जा बर्गर ही फास्ट फूड है या हमारे देसी समोसे, भजिए, जलेबी भी इसमें आते हैं? दरअसल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फास्ट फूड वो खाना है जो जल्दी तैयार हो जाता है, स्वाद में तो जबरदस्त होता है लेकिन पोषण में बेहद कमजोर और सेहत के लिए तो नुकसानदेह होता ही है। आमतौर पर लोग फास्ट फूड का मतलब वेस्टर्न आइटम्स से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि समोसा, कचौड़ी, पकौड़े, भजिया, जलेबी और चाट भी फास्ट फूड है, क्योंकि ये डीप फ्राइड होते हैं, मैदा, रिफाइंड तेल और चीनी से भरे होते हैं और ये खाना शरीर को तुरंत एनर्जी जरूर देता है, लेकिन वो एनर्जी थोड़े वक्त ही होती है। बदले में शरीर में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जमा होने लगती है। लगातार सेवन मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर और दिल की बीमारियों का रास्ता खोल देता है। एक समोसे में 17 से 28 ग्राम तक फैट हो सकता है और ट्रांस फैट दिल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। अब इसे आसान भाषा में भी समझिए, हमारा पेट एक मशीन की तरह है, उसे सही ईंधन मिलेगा तो मशीन सही चलेगी, लेकिन अगर रोज तेल, मसाले, प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट मिलेगा तो मशीन अंदर से टूटने लगेगी। रिसर्च बताती है कि ज्यादा फास्ट फूड खाने से आंतों की दीवार कमजोर हो जाती है, वहां से बैक्टीरिया शरीर में फैलते हैं, सूजन बढ़ती है, इम्यून सिस्टम बिगड़ता है और यही वजह है कि पेट की बीमारी सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती, वो दिल, दिमाग और हार्मोन्स तक असर करती है। बच्चों में इसका असर और खतरनाक होता है, वजन तेजी से बढ़ता है, ध्यान कम लगता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, गैस, कब्ज की शिकायत आम हो जाती है। ट्रांस फैट ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, नतीजा हार्ट अटैक, स्ट्रोक और फैटी लीवर का खतरा। अहाना के केस में डॉक्टर्स ने साफ कहा, सालों की गलत डाइट ने उसकी आंतों को अंदर से चिपका दिया, छेद कर दिए और शरीर
हार गया। और अब सबसे बड़ा सवाल, ये खतरा कितना बड़ा है? देखिए, 2023 में संसद में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि हर साल करीब 5,40,000 मौतें इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट के सेवन से होती हैं। WHO और FSSAI के मुताबिक भारत में हर साल 60,000 से ज्यादा मौतें सिर्फ ट्रांस फैट से जुड़ी होती हैं, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज का कारण बनती हैं। ICMR की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 56% से ज्यादा बीमारी का बोझ अनहेल्दी डाइट से आता है, जिसमें जंक फूड बड़ी वजह है। अब जरा सोचिए, जो बच्चे कल देश की बागडोर संभालेंगे, अगर वही बच्चे मोटापे, डायबिटीज, दिल की बीमारी और कमजोर दिमाग का शिकार हो गए तो क्या होगा? बच्चे अच्छे बुरे की समझ नहीं रखते, वो जिद करेंगे ही, लेकिन पेरेंट्स तो समझते हैं। अगर रोटी की जगह पिज्जा, दाल चावल की जगह बर्गर, फल सब्जी की जगह चिप्स और फ्राइज आने लग गए तो ये प्यार नहीं, ये धीरे धीरे मौत की तरफ धकेलना होता है। अहाना की ट्रेजेडी एक चेतावनी है। फास्ट फूड एक साइलेंट किलर है। स्वाद जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जिंदगी है। बच्चों की थाली पर नजर रखिए। घर में ताजा और संतुलित खाना ही बच्चों को दीजिए, क्योंकि आज की छोटी लापरवाही कल की बड़ी कीमत बन सकती है। अब एक बात और समझना यहाँ पर देखिए जरूरी हो जाता है, जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज जंक फूड सिर्फ खाने की आदत नहीं रहा है, ये एक पूरा सिस्टम बन चुका है। हर गली मोहल्ले में फास्ट फूड की दुकान, हर स्कूल के बाहर चाउमीन और बर्गर की ठेलियां, मोबाइल में फूड एप्स और ऐसे विज्ञापन जो बच्चों के दिमाग में ये बैठा देते हैं कि यही कूल है, यही स्टाइल है। बच्चा जब रोज ये देखता है तो उसे लगता है कि घर का खाना बोरिंग है और बाहर का खाना मजेदार। यहाँ गलती सिर्फ बच्चे की नहीं है, गलती उस माहौल की है जो हम उसके चारों तरफ बना रहे हैं। हम पढ़ाई, मोबाइल और स्क्रीन टाइम पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन खाने पर नहीं देते। जबकि सच ये है कि खराब खाना पहले शरीर को कमजोर करता है, फिर दिमाग को और फिर फैसले लेने की ताकत को। अहाना की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बीमारी हमेशा अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे आदतों से बनती है। अगर आज हमने बच्चों की आदतें नहीं बदली तो कल डॉक्टर, अस्पताल और दवाइयां ही उनकी दुनिया बन जाएगी। इसलिए अब सवाल स्वाद का नहीं है, सिस्टम बदलने का है, घर से, थाली से और हमारी सोच से भी। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले नया कीर्तिमान रच दिया। इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली बाहुबली रॉकेट LVM-3 की मदद से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नाम के आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। दुनिया भर के कई देशों की निगाहें इसरो के इस लॉन्चिंग पर थीं। इस मिशन का नाम LMV-3M6 रखा गया था, जो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के मोबाइल कनेक्टिविटी सिस्टम के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इसरो ने बुधवार सुबह अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि लियो में लॉन्च किया। यह मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 काफी उन्नत किस्म का सैटेलाइट है, जो सीधे अंतरिक्ष से ही ब्रॉडबैंड नेटवर्क या फिर फोन में नेटवर्क प्रदान करेगा। यानी भविष्य में इस सैटेलाइट की मदद से बिना मोबाइल टावर या किसी अतिरिक्त उपकरण के सीधे आपके फोन पर इंटरनेट, कॉल और डेटा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। LVM-3 रॉकेट की छठी ऑपरेशनल उड़ान, जो कमर्शियल स्पेस लॉन्च में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। आज पूरी दुनिया इसका लोहा मान रही है। इस तरीके की ये कामयाबी सामने आई है। ब्लूबर्ड सैटेलाइट अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसका वजन करीब 6,500 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग के बाद सीधे अंतरिक्ष से ब्रॉडबैंड नेटवर्क या फिर फोन में नेटवर्क मिलना सुनिश्चित होगा। यानी आने वाले समय में बिना मोबाइल टावर के ही फोन नेटवर्क सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। यानी एक समय ऐसा जब किसी ऊंचे स्थान या छत पर मोबाइल कंपनियों के टावर लगाने की भी जरूरत खत्म हो जाएगी। यह समय आ सकता है और इससे रेडिएशन का खतरा भी कम हो जाएगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट की मदद से सीधे आपके फोन पर इंटरनेट, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग, जो भी है इंटरनेट से संबंधित डेटा सेवाएं सब कुछ उपलब्ध हो जाएंगी। ब्लूबर्ड सैटेलाइट डायरेक्ट टू सेल फोन कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और इसकी मदद से दूर दराज के पहाड़ी इलाकों और जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या होती है वहां यह सैटेलाइट और ज्यादा कारगर साबित होगा। इस सैटेलाइट को 4G और 5G जैसी आधुनिक सर्विस को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। ब्लूबर्ड को दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट में से एक माना जा रहा है। इसमें विशाल फेज्ड एरे एंटीना लगा है, जो एक साथ बड़ी संख्या में मोबाइल डिवाइस से संपर्क कर सकते हैं।
इसकी डेटा क्षमता पुराने सैटेलाइट्स की तुलना में कई गुना अधिक है। ब्लूबर्ड मिशन से भारत की कमर्शियल लॉन्च सेवाओं को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह मिशन भारत अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को भी और मजबूती प्रदान करेगा। इसरो ने बताया कि करीब 15 मिनट की उड़ान के बाद रॉकेट पर सवार स्पेसक्राफ्ट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लगभग 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी तय ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। इसरो ने LBM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर एक बार फिर दुनिया को अपनी कुशलता और ताकत का भी एहसास कराया है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद पूरा इसरो दफ्तर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ऐसा माहौल था। पीएम मोदी ने इसरो की सफलता पर बधाई दी और कहा, भारत के युवाओं की मदद से हमारा स्पेस प्रोग्राम और भी एडवांस और असरदार होता जा रहा है। LBM-3 के भरोसेमंद हैवी लिफ्ट परफॉर्मेंस के साथ हम गगनयान जैसे भविष्य के मिशन के लिए नींव मजबूत कर रहे हैं। कमर्शियल लॉन्च से ग्लोबल पार्टनरशिप गहरा हो रहा है। ये बढ़ी हुई क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बढ़िया है। वहीं इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने भी इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। इसरो के इतिहास का अब तक का 6100 किलोग्राम का सबसे भारी पेलॉट था, ये जानकारी दी उन्होंने कहा। इस शानदार कामयाबी के बाद इसरो ने और बड़ी ऊंचाई हासिल की है स्पेस की दुनिया में। और डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि यह जीत सिर्फ एक शुरुआत है। अगले साल अब 3 बड़े मिशन लॉन्च होने वाले हैं। साथ ही चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 पर भी काम फास्ट मोड में चल रहा है। अब LBM-3 रॉकेट इसरो के लिए मारुति जैसा भरोसेमंद हो गया है। यह वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। आज इसने अपनी लगातार 6ठी सफल उड़ान भरी। जब कोई रॉकेट इतनी बार बिना गलती के सफल होता है तो उस पर भरोसा गहरा हो जाता है और यही वजह है कि गगनयान मिशन के लिए इसी रॉकेट को चुन लिया गया है। इस सफलता ने गगनयान के लिए रास्ता भी पूरी तरह से साफ कर दिया है। तो 3 बड़े सब्जेक्ट और इन पर हमने आपके सामने बिल्कुल नई जानकारी रखी है, इसका विश्लेषण किया है। ऐसे ही और खबरों पर सब्जेक्ट पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 7:50 पर जरूर जुड़िए और देखिए देश का। और हमारी आज की इन स्टोरीज पर अगर आपकी कोई भी राय है तो हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जुड़कर जरूर बताएं। साथ ही किसी खबर पर आप हमसे विश्लेषण चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। नमस्ते। नमस्कार।